Dear students, let us discuss our new topic, limitations of crystal field theory. The first limitation is it does not account for partial covalent character of the metal ligand. अगर आपको याद है, हमने इसके जो postulates थे वो स्टडी किए थे, उसमें ये थ्योरी कहती है कि बॉन्डिंग बिटवीन metal and ligand is purely ionic. It considers the ligands at point charges. ये ligands को point charges consider करते हैं. पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर को ये एक्सप्लेन नहीं करती. वो कैसे है? इट फेल्स टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल, जैसे निकल कार्बोनाइल. इसमें बॉन्डिंग कैसे हुई है ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती. इसमें बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट आता. इट कंसिडर्स ओनली d orbitals of metal ion and is silent about contribution of s and p orbitals, as well as it is silent about ligand pi bonds. लिंगेंड्स आपको ऐसे ही मिलेंगे which has pi bonds. उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें पाई बॉन्ड है, इसमें क्या कोई कंट्रीब्यूशन है इन पाई बॉन्ड्स का? इट इज साइलेंट अबाउट दैट. इट स्ट्रेसेस ओनली ऑन मेटल ऑर्बिटल्स. ये थ्योरी स्ट्रेस देती है किसके ऊपर? मेटल ऑर्बिटल. thus it fails to explain the properties depending upon ligand orbital. ligand orbitals कैसे अफेक्ट करते प्रॉपर्टीज, ये थ्योरी उसके बारे में क्या है? साइलेंट. एंड देयर इंटरेक्शन विद मेटल ऑर्बिटल. इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट लिमिटेशन इस थ्योरी की है, यहाँ पे नहीं लिखी है, कि दिस थ्योरी कंसिडर्स द लिगेंड्स एट पॉइंट चार्जेस, पॉइंट नेगेटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज. अगर हम इस थ्योरी को सही माने तो फिर जो नेगेटिव लिगेंड्स हैं वो ज्यादा स्प्लिटिंग करनी चाहिए, जबकि नेगेटिव लिगेंड्स आप देखें ज्यादातर कहां पे है? दे आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सीरीज, वीक फील्ड लिगेंड. जबकि जो न्यूट्रल लिगेंड है वाटर, वाटर से आगे अमोनिया, वाटर तो खैर वीक फील्ड में आता लेकिन है मिडल में जाके. ज्यादातर आप देखिए नेगेटिव लिगेंड्स कहां पे है? टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ सीरीज, वीक फील्ड लिगेंड माने जाते हैं. और जो न्यूट्रल है, से अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स. तो ये लिगेंड्स को पॉइंट चार्जेस कंसीडर करती है. तो ये चीज भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई ये थ्योरी कि जो नेगेटिव लिगेंड्स है वो कम स्प्लिटिंग क्यों कर रहे हैं. तो दिस वाज ऑल अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ व्हाट crystal field theory. Now let us study another important theory of coordination compounds, that is Bernoulli's coordination theory. Bernoulli's coordination theory. First we studied valence bond theory, then we studied crystal field theory. Now let us have another theory which is called as Bernoulli's coordination theory. Bernoulli's coordination. On the basis of extensive experimental studies, Bernoulli proposed a theory known as Bernoulli's coordination theory. He was awarded Nobel Prize for this. इस थ्योरी के लिए इसको नोबेल प्राइज मिला था. ये मुझे सबसे पहले आपको बतानी चाहिए थी, लेकिन मैं दो थ्योरीज के बाद में इसको आपको बता रहा हूँ. मैं आपको ये पहले ही मिलेगी. तो पोस्टुलेट्स ऑफ Bernoulli's coordination theory आर एस. जो मेन पोस्टुलेट्स पे जाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेके अंडरस्टैंड करवा देता हूँ, ताकि आपको पोस्टुलेट आसानी से अंडरस्टैंड हो जाए. लेट अस हैव एग्जांपल ऑफ टू कॉम्प्लेक्सेस, CuNi36, Cl3. ए कॉम्प्लेक्स में ये ले लेता हूं. लेट अस हैव अनदर एग्जांपल, CuNi3 5 Cl एंड Cl. पहले और दूसरे कॉम्प्लेक्स में फर्क क्या है? एक तो देखिए बच्चे, दोनों कॉम्प्लेक्सेस में कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है दोनों में. ठीक है, एक बात, दोनों कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है दोनों में, और लिगेंड 6 है विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. इसमें भी 6, इसमें भी. अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसका मतलब साफ है कि इसकी जो आयनिक बैलेंसी है उसको सेटिस्फाई 3 आयन करने चाहिए. यानी कि इसकी जो 3 पॉजिटिव बैलेंसी है दैट शुड बी सेटिस्फाइड बाय 3 नेगेटिव. इस केस में ये जो 3 क्लोरीन है बच्चे, ये इसकी आयनिक बैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं. बट दूसरे केस में देखें, यहाँ Cl2 है,
केस में देखिए दो क्लोराइड इसकी प्योरली आयनिक वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, और जो अंदर वाला क्लोराइड है ये इसकी आयनिक वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, जिसको हम प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं, और साथ साथ में ये इसका सेकेंडरी वैलेंसी जिसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। मतलब जो अंदर वाला Cl नेगेटिव है ये इसके साथ आयनिक बॉन्डिंग भी कर रहा है और इसके साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग भी कर रहा है। जो आयनिक वैलेंसी है उसको हम कहते हैं बच्चे प्राइमरी वैलेंसी, वो होगी इसकी प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो हो गया इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यही चीजें इस थ्योरी में इलुस्ट्रेट की गई है। These points have been elaborated in this theory and that too on the basis of experimental study। उसने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था वो हम बाद में देख लेते हैं, इसी टाइप का था जो मैंने एग्जांपल दे दिया आपको। तो लेट अस हैव फर्स्ट द पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी। क्या पॉइंट्स है इसके बच्चे? फर्स्ट पॉइंट, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल एग्जिबिट टू टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी? द प्राइमरी वैलेंसी is ionizable valency and secondary valency is non ionizable। ionizable मतलब जो उसने आयनिक बॉन्डिंग की, जो उन आयन्स के साथ जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, और नॉन आयोनाइज्ड वैलेंसी वो है जो उसने बॉन्डिंग की उन आयन्स के साथ या उन न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ जो विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो नॉन आयोनाइजेबल एंड आयोनाइजेबल। Next point, primary valency are those which a metal exhibit in the formation of simple salt। जैसे देखें कोबाल्ट, कोबाल्ट क्लोराइड बनाता, सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड बनाता AgCl। इसी तरह से कॉपर, कॉपर सल्फेट बनाता। मुझे बताएं इनमें इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या है? आयोनाइजेबल। ये सारे आयन्स हैं, ये सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं, सॉल्ट्स। इसमें इसकी प्राइमरी वैलेंसी 3 है बच्चे, +3। इसमें इसकी प्राइमरी वैलेंसी +1। इसमें इसकी कितनी है बच्चे? +2। कॉपर सल्फेट, Fe2 नेगेटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, क्लोराइड 1 नेगेटिव, सिल्वर 1 पॉजिटिव, 3 क्लोराइड 3 नेगेटिव, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, ठीक है ना। तो एक में इसकी 1 है, एक में 2 है, एक में 3। तो सिल्वर क्लोराइड में प्राइमरी वैलेंसी क्या है बच्चे? 1। कॉपर सल्फेट में प्राइमरी वैलेंसी क्या है? 2। और कोबाल्ट क्लोराइड में प्राइमरी वैलेंसी क्या है? 3। तो प्राइमरी वैलेंसीज आर दोज वैलेंसीज व्हिच द मेटल आयन shows during the formation of, क्या बचे? during the formation of simple salts। जब वो सिंपल सॉल्ट बनाता उसमें जो वैलेंसी शो करता वो उसकी कौन सी वैलेंसी है बच्चे? प्राइमरी वैलेंसी। दैट वैलेंसी इज द प्राइमरी वैलेंसी। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? लेट अस इलुस्ट्रेट दैट। सेकेंडरी वैलेंसीज आर दोज व्हिच मेटल एग्जिबिट इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स साइन। कॉम्प्लेक्स साइन बनाते वक्त जो उसने बैलेंसी शो की टूवर्ड्स नेगेटिव ग्रुप्स और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, टूवर्ड्स नेगेटिव ग्रुप्स और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, जिसको हम लिंगेंट्स भी कहते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? लिंगेंट्स। तो सेकेंडरी वैलेंसीज आर दोज व्हिच मेटल एग्जिबिट इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन टूवर्ड्स नेगेटिव ग्रुप और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। यानी कि ये वाला पार्ट बच्चे CO, जैसे मैंने बताया CO NH3 6 ब्रैकेट के अंदर 3 पॉजिटिव, दिस इज द कॉम्प्लेक्स आयन। ये बच्चे कॉम्प्लेक्स आयन है। इस आयन को बनाते वक्त इसने जो बैलेंसी शो की दैट इज द सेकेंडरी वैलेंसी। जैसे इसने कितनी शो की बच्चे? 6 टूवर्ड्स द नेगेटिव आयन और टूवर्ड्स द न्यूट्रल मॉलिक्यूल। जैसे इस केस में ऑल आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, 6 अमोनिया आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। दूसरी एग्जांपल जो मैंने आपको दी थी CONH3 EL, इस केस में 2 पॉजिटिव। बच्चे कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज 2 पॉजिटिव है, कोबाल्ट का 3 है, क्योंकि एक क्लोराइड अंदर भी है। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में से एक नेगेटिव निकाल लीजिए क्लोराइड का, तभी ये 2 पॉजिटिव आया, ठीक है ना बच्चे। तो यहाँ पे जो कोबाल्ट है यहाँ भी ये कितनी बैलेंसी शो कर रहा है? सेकेंडरी बच्चे 6 टूवर्ड्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल और टूवर्ड्स नेगेटिव आयन इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, जब इसने कॉम्प्लेक्स आयन बनाया। तो जैसे बच्चे ये एग्जांपल्स दी हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखें
डायमीन सिल्वर क्लोराइड, इसमें कॉम्प्लेक्स आयन वाला हिस्सा कौन सा है, ये, तो इसमें सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी 2। इसको देखें टेट्रामीन कॉपर सल्फेट, इसमें सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी 4। हेक्सामीन कोबाल्ट क्लोराइड, इसमें सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई 6। हमने इस हिस्से को देखना, वी हैव टू सी दिस पार्ट, द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ सिल्वर, कॉपर एंड कोबाल्ट आर कितना बच्चे 2, 4 एंड 6। दिस इज 3 पॉजिटिव, नॉट 2 पॉजिटिव। कोबाल्ट here is 3 positive. Next point is primary valencies are satisfied by negative ions, whereas secondary valencies are satisfied by negative ions as well as neutral molecule. जो प्राइमरी वैलेंसी है बच्चे वो हमेशा सेटिस्फाई होती है नेगेटिव आयन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, दैट इज ऑलवेज आयोनाइजेबल, सो इट इज ऑलवेज नेगेटिव आयन। जैसे यहाँ पे कितने हैं 3 नेगेटिव आयंस, यहाँ पे कितने हैं बच्चे 2 नेगेटिव आयंस और 1 नेगेटिव आयन ये भी है। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोराइड है नेगेटिव आयन, इट इज सेटिस्फाइंग बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, क्योंकि वो बोल रहा है कि जो प्राइमरी वैलेंसी है दैट इज ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, whereas secondary valencies are satisfied by negative ion as well as neutral molecule। जैसे ये वाला Cl नेगेटिव प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा बच्चे और सेकेंडरी भी, ये इसकी ऑक्सीजन स्टेट को भी सेटिस्फाई कर रहा और इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना रहा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, whereas secondary valencies are satisfied by negative ion as well as neutral molecule. Next point, sometime a negative ion may satisfy both valencies। जैसे ये एग्जांपल मैंने दिया आपको, एक और एग्जांपल दे देता हूं, यहाँ पे बच्चे देखें CO NH3 4 टाइम Cl2 Cl। अब देखिए क्लोराइड एक बाहर है कि कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट +3 है, +3 के लिए 3 नेगेटिव चाहिए, अब 2 क्लोराइड अंदर है तो अंडरस्टूड है बाहर एक आएगा, 2 नहीं आ सकते, फिर तो 4 नेगेटिव होगी तो कोबाल्ट 4 पॉजिटिव, है ना बच्चे। इसमें जो 2 क्लोराइड है ये वाले 2 क्लोराइड, व्हाट दे आर सेटिस्फाइंग, दे आर सेटिस्फाइंग प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी नेगेटिव, इसकी ऑक्सीजन स्टेट +3 है, तो +3 को सेटिस्फाई करने के लिए 2 नेगेटिव ये और 1 नेगेटिव ये, तो अंदर वाले जो क्लोराइड हैं दे आर सेटिस्फाइंग प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी। सेकेंडरी हाउ, दे आर फॉर्मिंग द कोऑर्डिनेट बॉन्ड एज वेल। तो बाहर वाला क्लोराइड है इट इज ओनली सेटिस्फाइंग प्राइमरी वैलेंसी, इट इज नॉट सेटिस्फाइंग सेकेंडरी, इट इज प्योरली आयोनाइजेबल वैलेंसी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये बच्चे अपने दिमाग में रखें। तो जो कहता है नेगेटिव आयन है इट मे सम टाइम नॉट ऑल द टाइम, जैसे इस केस में देखें, इस वाले केस में नेगेटिव आयन इज ओनली सेटिस्फाइंग प्राइमरी वैलेंसी, है ना। तो जो नेगेटिव आयन है वो दोनों वैलेंसी कब सेटिस्फाई करता, जब वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो, यानी कि जब उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेगेटिव आयन मे सेटिस्फाई sometime both valencies, that is primary valency as well as secondary valency। next point is that your secondary valency, this is very important, this point is very important, 7th point, it states that secondary valencies are directed in space about the central metal line, they are directed in space about the central metal line, central metal line के इर्द गिर्द वो स्पेस में ओरिएंटेड होती हैं, and hence coordination compounds possess definite geometry, thus these compounds are capable of showing isomerism। जैसे हम कहते हैं कि some complexes are octahedral, some complexes are tetrahedral, some complexes are square planar। अब ये थ्योरी ये चीज तो एक्सप्लेन नहीं करती कि कब टेट्राहेड्रल कब स्क्वायर प्लेनर, ये चीज एक्सप्लेन नहीं करती, बट ये थ्योरी ये जरूर कह रही है कि जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं दे आर ओरिएंटेड अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन इन स्पेस, they are oriented around the central metal ion in space, and that is why these compounds are capable of showing isomerism। for example जैसे ये complex है, in this 6 ammonia satisfies secondary valency and 3 chloride occupy satisfy primary valency, whereas इस वाले में देखिए बच्चे इसमें क्या है 1 chloride ion satisfy both primary and secondary, वो कौन सा क्लोराइड है जो ब्रैकेट के अंदर है। 5 अमोनिया सेटिस्फाई सेकेंडरी वैलेंसी, ये वाले अमोनिया, और जो 2 क्लोराइड है आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट ये सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है बच्चे, अब मैं आपको जो एक्सपेरिमेंट बेरनर ने किया, इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट,
उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि ऑन द बेसिस ऑफ विच ही प्रपोज दिस थ्योरी, दिस इज एक्सपेरिमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ बैनर थ्योरी। बैनर थ्योरी के बेसिस पे कुछ कंपाउंड के स्ट्रक्चर हम एक्सप्लेन करेंगे। कहता कोबाल्ट क्लोराइड when treated with ammonia it gives following four type of complexes। 4 किस्म के कॉम्प्लेक्स बच्चे कोबाल्ट क्लोराइड को अमोनिया से ट्रीट करके बनाए गए। वन कॉम्प्लेक्स इज दिस, सेकंड इज दिस, थर्ड इज दिस, फोर्थ इज दिस। अब इस 4 कॉम्प्लेक्स की खासियत क्या है? इन ऑल द 4 कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। इन चारों कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई किया। जैसे बच्चे मैं आपको दिखाता हूं, इस कंपाउंड को हमने ट्रीट किया सिल्वर नाइट्रेट से। सिल्वर नाइट्रेट की खासियत होती है कि जो सिल्वर है ये एडवांस कंबाइंस विद क्लोराइड टू फॉर्म प्रेसिपिटेट। अब इसमें क्या बच्चे प्रेसिपिटेट नहीं बने, नो प्रेसिपिटेट फॉर्म। इसका मतलब साफ है कि ये जो 3 क्लोराइड हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, दैट इज दे आर सेटिस्फाइंग प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी। मतलब ये आयनिक तो है लेकिन साथ साथ में इन्होंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाया है। अब इसको आप ले लें, इस वाले को, इसको जब आप ट्रीट करते हैं इट गिव्स प्रेसिपिटेट्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड। 3 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड आर फॉर्म, 3 मोल बनते बच्चे। इसका मतलब साफ है कि 1 मोल ऑफ दिस कंटेन 3 आयंस, 3 मोल्स ऑफ क्लोराइड, दैट इज ऑल द क्लोराइड्स आर आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, दैट इज दे आर इन आयनिक फॉर्म। यानी कि इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? CONi3 6 स्क्वायर ब्रैकेट ये होगा बच्चे। ठीक है, so this is how Banner did the experiment and gave the theory called as Banner's coordination theory। फर्स्ट कंपाउंड मुझे डिस्कस कर लेते हैं। दिस कंपाउंड गिव्स नाइदर टेस्ट फॉर कोबाल्ट आयन नॉर फॉर अमोनिया। ये जो हमारा पहला कंपाउंड है ना ये कोबाल्ट का टेस्ट देता ना अमोनिया का। However, it do give test for chloride। It contain 3 ionizable chloride ions। में 3 ionizable chloride ions पाए गए and thus its formula is this। The species within square bracket are also called as coordination entity complex बोलते हैं इसको। The ions outside the square bracket are called as counter ions। जो square bracket के बाहर है उनको क्या बोला बच्चे? counter ion। So let us have next molecule। next molecule को डिस्कस करते हैं बच्चे। EOCl3 5 टाइम अमोनिया। अब इस केस में क्या देखा गया? Let us have a discussion on it। In this case, coordination number of cobalt is again 6। Hence, in case of ammonia, in case of 5 ammonia and 1 chloride, hence in this case 5 ammonia, इस केस में coordination number बच्चे 6 है। This is very important। तो इस केस में 5 ammonia और 1 chloride ion satisfy secondary valency। Otherwise coordination number बच्चे 6 कैसे होगा? ammonia तो 5 ही है, एक क्लोराइड आना चाहिए साथ में। सो 1 क्लोराइड आयन। अब आप मेरे से एक क्वेश्चन कर सकते कि सर ऐसे नहीं हो सकता कि 3 अमोनिया और 3 क्लोराइड। नहीं, ऐसे नहीं, एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई हुआ है। कैसे? क्योंकि ये अमोनिया का टेस्ट नहीं देता, इट डज नॉट गिव टेस्ट फॉर अमोनिया, इट डज नॉट गिव टेस्ट फॉर कोबाल्ट, इट गिव टेस्ट फॉर क्लोराइड। और क्लोराइड भी कितने बचे? 2। मतलब इसने 2 मोल्स दिए क्लोराइड पर मोल ऑफ दिस मॉलिक्यूल। इसका 1 मोल ने 2 मोल दिए किसके बच्चे? क्लोराइड के। तो hence in this case only 2 chloride ions get precipitated with silver nitrate। इसके केस में सिर्फ 2 ही क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट हुए। तो इसका फार्मूला बच्चे यही होना चाहिए। यानी कि ये जो क्लोराइड है ये वाला इट सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। जो अमोनिया है इट ओनली सेटिस्फाई क्या बच्चे? सेकेंडरी। क्योंकि उसने कहा है कि जो नेगेटिव आयन है इट कैन सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी बट नॉट द न्यूट्रल मॉलिक्यूल। न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऑलवेज सेटिस्फाई सेकेंडरी। वो सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता, वो आयनिक है ही नहीं, वो तो न्यूट्रल है। नाउ लेट अस हैव नेक्स्ट मॉलिक्यूल दिस वन। इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चे 6 है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होगा? अंडरस्टूड है, ये होगा। इसमें 1 आयोनाइजेबल क्लोराइड देखा गया, इसने 1 मोल ही दिया सिल्वर क्लोराइड का। इसका मतलब इसमें 2 क्लोराइड प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेट अस हैव दिस। इसने बच्चे जैसे मैंने कहा नो प्रेसिपिटेट सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि इस वाले ने ना कोबाल्ट का टेस्ट दिया ना क्लोराइड का ना अमोनिया का। इट मीन
इसका जो फार्मूला है वो ये होना चाहिए, दैट इज 3 chlorides satisfy both primary as well as secondary valence. Hence these 4 compounds can be represented by this structures. ये 4 कंपाउंड है बच्चे, हम इनको इन स्ट्रक्चर्स की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ध्यान से देखें, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला कंपाउंड लास्ट वाला है, पहला कहां पे, ये पहले वाला CuNH3 6Cl फर्स्ट कंपाउंड। इसमें क्या है बच्चे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्योरली किसने बनाए हैं, अमोनिया ने, और आयनिक बॉन्ड किसने बनाए हैं बच्चे, क्लोराइड। डॉटेड लाइंस रिप्रेजेंट आयनिक दैट इज सेकेंडरी वैलेंसी एंड सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट प्राइमरी वैलेंसी। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, डॉटेड लाइंस रिप्रेजेंट आयनिक वैलेंसी, यस, एंड सॉलिड लाइंस रिप्रेजेंट सेकेंडरी वैलेंसी। जो डॉटेड लाइंस हैं बच्चे ये रिप्रेजेंट करती हैं प्राइमरी वैलेंसी दैट इज आयोनाइजेबल वैलेंसी, आयनिक वैलेंसी, और जो सॉलिड लाइंस हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं बच्चे सेकेंडरी वैलेंसी दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अब इसको देखें बच्चे, इसमें आप ये स्ट्रक्चर हमारा देखें, इसमें 5 अमोनिया सेटिस्फाई कर रहे हैं कौन सी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, लेकिन एक जो क्लोराइड है इट इज सेटिस्फाइंग बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। प्राइमरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डॉटेड लाइन से, और सेकेंडरी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे बच्चे, सॉलिड लाइन से। तो इसमें आप गौर से देखें, इस क्लोराइड के साथ मैंने डॉटेड लाइन भी दिखाई है और सॉलिड लाइन, लेकिन जो 2 क्लोराइड दूसरे हैं उनके साथ सिर्फ क्या दिखाई है बच्चे, डॉटेड लाइन। मीन इट रिप्रेजेंट ओनली, सिर्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, प्राइमरी बैलेंस दैट इज आयनाइजेबल बैलेंस, आयनिक बैलेंस। अब इसको देखिए, इसमें 2 क्लोराइड ऐसे हैं जो सेटिस्फाई कर रहे हैं प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, 4 अमोनिया ओनली सेकेंडरी एंड दिस क्लोराइड ओनली प्राइमरी। एक क्लोराइड के साथ सिर्फ मैंने डॉटेड लाइन दिखाई बच्चे, लेकिन जो 2 क्लोराइड है बच्चे दिखे उनके साथ प्राइमरी बैलेंस भी शो की और सेकेंडरी दैट इज सॉलिड लाइन भी दिखाई और डॉटेड। ये वाला देखिए बच्चे स्ट्रक्चर, इसमें ये वाला क्लोराइड जो है 3 क्लोराइड, ऑल द 3 शो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। तो मेन पॉइंट्स जो इसका है थ्योरी का वो क्या है, मेन पॉइंट्स थ्योरी का है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उसमें 2 टाइप की वैलेंसीज होती हैं, प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसीज वो होती हैं व्हिच मेटल आयन शो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल कंपाउंड। जैसे कोबाल्ट ने कोबाल्ट क्लोराइड बनाया तो उसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या हो गया, प्लस। सेकेंडरी वैलेंसी वो होती है जब वो कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है, कॉम्प्लेक्स आयन बनाते वक्त लिगेंड के साथ जो उसने वैलेंसी शो की दैट इज सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी नेगेटिव आयन भी सेटिस्फाई करती है और न्यूट्रल वाली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ना। नेगेटिव आयन सम टाइम मे सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, जैसे यहां देखा। इसके अलावा लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट इस थ्योरी में कहा गया वो क्या था कि जो लिगेंड्स हैं दे आर ओरिएंटेड around the central metal ion in space in definite directions, and hence these complexes possess definite geometry and hence they are capable of showing isomerism. These were the main points of what Werner's coordination theory, and he was awarded Nobel Prize for it. Thank you very